जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनंदन यशोदानंदन व्रजनंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय राधा माधवा जय प्रभुपाद जय हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरूपान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिता कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपभक्तिथा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमे संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च तीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो। दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवं प्रेष्ठालिविश्वमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटे स्थितः कर्षणवेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लगता है लोग अभी तक वृंदावन में ही नहीं है, अभी तक आए नहीं लोग वृंदावन से। कार्तिक पूरा नहीं हुआ लोगों का। ठीक है, मौसम भी बदल रहा है, कुछ लोग का तबीयत खराब हो रहा है। नहीं, ऐसे ही था जैसा मुंबई में वैसे ही था, कुछ भी ठंडी नहीं वृंदावन में। पता नहीं इस बार नहीं था, पिछली बार भी कम था। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं जो भक्ति करते हैं। भक्ति में दो प्रकार की भक्ति होती है और भक्ति करने वाले भक्तों में दो प्रकार के भक्त होते हैं। तो दो प्रकार की भक्ति कौन सी होती है? तो एक भक्ति को कहते हैं वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब विधि विधान नियमों का पालन करने वाली भक्ति। और एक भक्ति होती है रागानुगा भक्ति। तो जो वैदिक भक्ति होती है, वैदिक भक्ति मतलब कि अगर आपको भक्ति करना है तो नियमों का विधि विधान का पालन करना पड़ेगा। और रागानुगा भक्ति का मतलब होता है कि आपका भगवान से स्वाभाविक आकर्षण है, आपका भगवान से स्वाभाविक प्रेम है और आपको किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि आप जप करिए, आप ग्रंथों को पढ़िए, आप विग्रह सेवा करिए, आप मंदिर का सेवा करिए, आप भोग लगा के खाइए, बिना भोग लगाए मत खाइए, भगवान को भोग लगाइए, आप प्रचार करिए, लोगों को जाके कृष्ण के बारे में बताइए। उनको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप करते हैं। तो जब भक्ति में नए भक्त आते हैं, जब कोई भक्त भक्ति में आता है, कोई व्यक्ति नया व्यक्ति जब जुड़ता है भक्ति में, कृष्ण भावनामृत से, इस्कॉन से,
जब कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसे चाहिए कि वो वैदिक भक्ति का पालन करे, रागानुगा का नहीं। भक्ति में जो नियम है, कानून है, उसका पालन करें। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, मंगला आरती आना है, जप करना है, इतना माला जप करना है, जप कैसे करना है उसको पूछ कर समझ कर करना। जप कैसे करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना, गुरु के मार्गदर्शन में, या कोई व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है, गाइड है, मार्गदर्शक है आपका, उसके संरक्षण में, उसके पास बैठकर आपको शिक्षा लेना है। तो ये सब जो है वो जरूरी है किसके लिए? जो नया व्यक्ति है। नया व्यक्ति आकर बोले कि राधा कृष्ण से मेरा स्वाभाविक प्रेम है और मैं स्वाभाविक भक्ति करना चाहता हूँ और जो मेरे मन में आता है वो भक्ति करूँगा, तो भक्ति नहीं है, वो रागानुगा भक्ति भी नहीं है, वैदिक भक्ति भी नहीं है, उसको कहते हैं सहजिया। सहजिया मतलब अभी तक भगवान से आपका संबंध स्थापित नहीं हुआ है और आप दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति का ड्रामा कर रहे हो, या भावुक स्तर पे भगवान की भक्ति कर रहे हो। भावना है बस, ठीक है, हमारे कृष्ण, हमारी राधा, हमारा वृंदावन, कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, केवल भावनाओं में। जिस दिन भावना का गुब्बारा फूट जाता है उस दिन भक्ति छूट जाती है। कई लोग ऐसे देखे हैं हमने कि लोग आते हैं भक्ति करने, बहुत भावुकता दिखाते हैं, बहुत। अब जब करेंगे तो एकदम आप देखोगे जब करते करते उनके आंसू आ जाते हैं। हमको तो लगता है शिक्षाष्टकम का सारा जो शिक्षा है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, वो पूरा उसके अंदर उतर गया है। लेकिन जिस दिन उसका भावना फूटता है, भावना का गुब्बारा फूटता है, उस दिन वो मंदिर में ही नहीं दिखता है। हाँ, तो भावुकता के स्तर पे, सहजिया स्तर पे भक्ति नहीं होनी चाहिए। एकदम से आके नहीं, मुझे लगता है जैसे एक बार एक भक्त को सेवा दी गई थी कि भगवान के लिए फूल माला बनाए। बहुत बड़ी सेवा है, डायरेक्ट विग्रह का सेवा मिलना बहुत दुर्लभ होता है। पहली बात तो वो किसी भी नए भक्त को मिलता नहीं है, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसके बाद मिलने के बाद भी बहुत जो विशेष ध्यान में, विशेष अध्यक्षता में कार्य करना पड़ता है, एकदम बारीकी ध्यान दिया जाता है। तो उस भक्त को मिला सेवा करने के आप भगवान के लिए माला बनाओ, तो पहले छोटा छोटा माला बनाने के लिए दिया गया कि छोटे विग्रह का बनाओ, फिर बड़े विग्रह का बनाओ। तो 2 दिन तो उस भक्त को सिखाया गया, 2 दिन उसने ईमानदारी से सीखा। तीसरे दिन सिखाने वाले को सिखाने लगा कि भगवान तो स्वराट भगवान है, भगवान तो कैसा भी आप सेवा करो भगवान स्वीकार करते हैं। आप मेरे को क्या सिखा रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे करो, वैसे मत करो, ऐसे करो। अरे मैं अपने मन से, अपने प्रेम से जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ और भगवान स्वीकार करेंगे। सही बात है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों का स्तर है, नए भक्तों का स्तर नहीं है। जो भक्त नया है उसके लिए ये नहीं है। नए भक्त को चाहिए कि आपका मार्गदर्शक जो बता रहा है, जैसा बता रहा है वैसा पहले सीखो, उसके बाद आप बनाना शुरू करो, या कोई भी कार्य भगवान का सेवा करना, तो ये जरूरी है। तो वैदिक भक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपका उंगली पकड़कर आपको सिखा रहा है, उस व्यक्ति के छोटी छोटी बात को पूरी तरह से, पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना कि वो जो बता रहा है सही बता रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बता रहा है तो भी कम से कम जब वो बता रहा है उस समय आप पालन कर लो, बाद में प्रश्न पूछो। ये नहीं कि वो बता रहा है और आपको लग रहा है गलत है तो तुरंत उसको चैलेंज कर दोगे, वो भी गलत है। सीखने वाले व्यक्ति को अधीर नहीं होना चाहिए, धीर होना चाहिए। तो वैदिक भक्ति जरूरी है हर नए व्यक्ति के लिए कि जो उसको
उसको मार्गदर्शन देने वाला भक्त जो बता रहा है, जैसा बता रहा है, जितना बता रहा है उतना ही करें। झगड़ा नहीं करना चाहिए कि प्रभु जी आपने मेरे को तो ये बताया, उसको तो वो बताया, मेरे को आपने सेवा कम दिया, उसको सेवा ज़्यादा दिया, या उसको सेवा कम दिया, मेरे को सेवा ज़्यादा दे दिया। ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब विधि विधान नियमों के अंतर्गत पालन करना। और ये विधि विधान नियम कहाँ से आते हैं? ये आते हैं भगवान के दिए गए पवित्र शास्त्रों से, गुरु परंपरा के माध्यम से। अपने मर्जी से नहीं आना चाहिए। अपने मर्जी से कोई बोल रहा है ये मंत्र जप करो और आपको भगवान मिल जाएंगे, तो वो शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु द्वारा दिया गया रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं आज के समय में बहुत सारे लोगों को कहा जाता है ये मंत्र जप करो, कोई बोलता है ये मंत्र जप करो, कोई बोलता है वो मंत्र जप करो, अलग अलग मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है। लेकिन व्यासदेव जी ने कहा है कलयुग के लिए केवल एक ही मंत्र है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि यह मंत्र नहीं, ये है महामंत्र। क्योंकि कलयुग के लोग पतित हैं तो उनका मंत्र से काम नहीं होगा, उनके लिए महामंत्र लगेगा। कलयुग के पतित लोगों को प्रसाद से काम नहीं चलेगा, उनको महाप्रसाद लगेगा, है ना। तो हर चीज में महा लगाना पड़ता है कलयुग के लोगों के लिए। इसके लिए हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, लेकिन कभी कभी महा हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं बहुत बड़े स्तर पे। तो इस तरह से वैदिक भक्ति। और फिर जब भक्त भक्ति करते करते शुद्ध हो जाता है और स्वाभाविक रूप में भक्ति करने लगता है अपने आप, उसको बोलना नहीं पड़ेगा अलार्म लगा के उठो, वो अपने आप उठेगा, टाइम पे मंगला आरती करेगा। हमारे मंदिर में कुछ भक्त हैं, मंगला आरती के लिए लोग 4 बजे उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं और चले जाते हैं मंगला आरती के लिए। लेकिन हम कुछ भक्तों को देखते हैं वो 1 बजे उठते हैं, 1:30 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं और सीधा पहले माला जप करते हैं। मंगल आरती के पहले उनका 16 माला हो जाता है, फिर मंगल आरती करते हैं, फिर 16 माला करते हैं, फिर बैठ के भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं। ये स्वाभाविक स्तर पे आ गए हैं, अब इनको बोलना नहीं पड़ता है। पूरे दुनिया में कहीं पे रहेंगे, मंदिर हो या ना हो, मंगल आरती उनका होता है, मंदिर हो या ना हो, गौर आरती उनका होता है। कोई नहीं है तो अकेले ताली बजा के करते हैं। ये रागन का स्तर है क्या अपने आप स्वाभाविक भगवान के लिए सेवा करना, प्रेम करना। और कोई सेवा है ना, उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आके सेवा करेगा। तो ये रागानुगा स्तर है। और जो रागानुगा स्तर होता है वो प्रायः शुद्ध भक्तों का होता है। कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से भाव नहीं दिखाना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। उसमें जब कोई भक्त बन जाता है तो भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है गोष्ठ्यानंदी और एक होता है भजनानंदी। भजनानंदी मतलब मैं भगवान का भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मैं भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, मैं भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ और मैं शुद्ध होना चाहता हूँ और मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। इसमें क्या है? मैं वो भी अच्छा है, खराब नहीं है, कम से कम खुद का तो उद्धार कर लो। गोष्ठ्यानंदी क्या करता है? गोष्ठ्यानंदी कहता है कि जो सुंदर मौका, अवसर मुझे प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव आचार्यों के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ। मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ, मैं दूसरों को भी कराना चाहता हूँ। मैं ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, दूसरों को भी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं भक्ति के इतने अच्छे अवसर को प्राप्त किया हूँ, ये सुंदर अवसर मैं सबको देना चाहता हूँ। ये गोष्ठ्यानंदी होते हैं। तो भजनानंदी आपको अक्सर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग देखो धाम वाम चले जाते हैं, धाम वास करते हैं, धाम में वास करेंगे, धाम में ही रहेंगे, वहाँ भजन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और बढ़िया आनंद में रहते हैं, अपने आनंद में बढ़िया भजन करते हैं। 16 माला नहीं, 16 माला के कितना गुना होता है उनको ही पता रहता है। कोई 32 करता है, कोई 64 करता है, कोई 126 करता है, अलग अलग बहुत माला करते जब।
तो ये सब भजनानंदी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो भक्त होता है गोष्ठ्यानंदी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, जैसे आजकल तो 40, 45, 50 में लोग वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कोई मायापुर चले जाता है, कोई जगन्नाथपुरी चले जाता है, कोई द्वारकापुरी, बद्रिकाश्रम, बनारस, बहुत सारे अलग अलग धाम है। भारत तो पूरा धामों से भरा हुआ, पंढरपुर। तो लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, भजन करेंगे, बढ़िया एकदम 45, 50 हो गया, 55 हो गया, बस भैया दुनिया को प्रणाम, सबको प्रणाम, हम चले अपने धाम। वो चले जाते हैं, है ना। हम ही सालो हमसे गावा, हमसा राम राम गया, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, मेरा राम राम स्वीकार करो। तो ये भजनानंदी होते हैं जो बोलते हैं कम से कम अपना तो उद्धार कर लूँ, ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है, पशु की तरह क्यों जियो। केवल पशु ही होता है जो भक्ति नहीं करता है, बाकी सब करता है पशु। मनुष्य जो कुछ भी करता है, पशु वो सब कुछ करता है। पशु केवल एक चीज नहीं करता है, वो है भगवान का भक्ति। लेकिन भक्ति इतना पावरफुल है कि पशु का भी उद्धार कर सकता है। बाकी योग, ध्यान, तप, ज्ञान ये जो है वो पशु का उद्धार नहीं करेगा, लेकिन भक्ति इतना पावरफुल है कि अगर भक्त के साथ पशु रहेगा तो पशु का भी उद्धार हो जाएगा, भक्त का भी उद्धार हो जाएगा। तो कई लोग सोचते हैं कि क्यों पशु का जीवन जीऊं, खाली खाना, सोना और घर गृहस्थी बनाना, बच्चे पैदा करना, ये सब क्या है, पशु भी करता है, मैं भी यही करूं, क्या फायदा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ बड़ा करूं। बड़ा क्या करेंगे, जो पशु नहीं करते। पशु क्या नहीं करते, पशु मंदिर नहीं जाते, पशु हरे नाम नहीं लेते हैं, पशु ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, पशु महाप्रसाद नहीं खाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, विग्रह सेवा नहीं करते हैं। ये मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए रिजर्व सेवा है ये क्या करें। मनुष्य पशु की तरह जी रहा है, साइंटिस्ट लोग के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अपना उद्धार करूं। तो भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्यों संसार के पछड़े में पड़ा रहा हूं, संसार के प्रपंच में क्यों पड़ा रहा हूं, क्यों पशुओं की तरह जीऊं, क्यों 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करूं, उसके बाद 4 घंटा ट्रेन में, 4 घंटा ट्रैफिक में, क्यों ये जीवन जीऊं। और मिलता क्या है, 2 रोटी खाने के लिए। क्या करूं, क्यों ये सब करूं, नहीं करना। तो हजारों व्यक्ति में एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे मनुष्यों का जो धर्म है उसको पालन करना चाहिए, मुझे सिद्धि के लिए मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सिद्धि मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, अपने आप को आत्मा समझना, शरीर नहीं समझना, भगवान की सेवा करने का भाव रखना, ये सिद्धि का लेवल होता है। भगवान कहते हैं यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि ऐसे लाखों करोड़ों सिद्धों में कोई एक विरला व्यक्ति होता है जो मुझे समझने का प्रयास करता है। कई सारे लोग चले जाते हैं, कोई ब्रह्मवादी हो जाता है, कोई मायावादी हो जाता है, कोई शून्यवादी हो जाता है। भक्ति में भी बहुत सारे प्रकार हैं। कोई शिव जी का भक्त हो जाता है, कोई दुर्गा का, कोई काली का, कोई इसका, कोई उसका, बहुत सारे अलग अलग लोग। कोई भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है और मैं बैठ के भजन करूँगा। क्या भजन क्या करेगा, कुछ नहीं, बैठ के ऐसे शून्य बैठ के सोचते रहूँगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं लोग, योग ध्यान के नाम पे ये सब करते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों भक्तों में एक व्यक्ति सोचता है कि ये संसार का मालिक कौन है और वो मालिक का मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये संसार का स्वामी कौन है, वो स्वामी का मैं सेवा करना चाहता हूँ, वो स्वामी का मैं नाम जप करना चाहता हूँ, और वो स्वामी तक मुझे कौन पहुंचाएगा, ऐसे गुरु को मैं ढूंढना चाहता हूँ। ऐसे लाखों भजन करने वालों में एक व्यक्ति सोचता है ऐसा कि कृष्ण परम भगवान हैं। एक व्यक्ति, भक्ति भजन करने वालों में भी लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें कोई एक विरला व्यक्ति सोचता है कृष्ण परम भगवान हैं।
और मैं कृष्ण का नाम जप करूँगा, कृष्ण का भक्ति करूँगा। तो भजनानंदी लोग धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उससे सबसे अच्छा है गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी मतलब कि जो व्यक्ति खुद भी भजन करता है ध्यान से और वो सहयोग करता है, सहायता करता है संसार में फंसे हुए दुखी लोगों को दुख से बाहर निकाल के भगवान की भक्ति देने में। से प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सड़क पर मान लो रुपया गिरा है, मान लो 500 की नोट गिरी है ना। अभी वो जो नोट गिरा है 500 का, तो वहां से 3 प्रकार के व्यक्ति गुजर रहे हैं। आप बताइए तीनों में अच्छा कौन है? तो पहला व्यक्ति वो गया, उसने 500 का नोट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा, मुड़ के सामने देखा, कोई नहीं है, उठाया, जेब में डाला, आगे चले गया। ये पहले प्रकार का व्यक्ति। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, वो आया, उसने नोट को देखा, उसने लेफ्ट राइट देखा, आगे पीछे देखा और बोला कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये मेरा भी नहीं है, छोड़ दो, आगे चले गया। पहला उसने जेब में डाला, आगे चले गया। दूसरा लिया ही नहीं, चले गया, मेरा नहीं है, क्यों, अपना नहीं है तो क्यों लेना। तीसरा व्यक्ति जो है वो वहां पे खड़ा हुआ, उसने नोट उठाया और उसने आसपास जाकर लोगों को पूछने का प्रयास किया पैसा किसका है, और जिसका पैसा है उस व्यक्ति को जाकर दे दिया। ये तीनों में सही कौन है? लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि जिसकी संपत्ति है उसको वापस दिया, न उसने भोगा न उसने त्यागा। पहले वाले ने भोग किया, पहला वाला क्या किया, पैसा लिया, जेब में डाला, जाके कुछ खाया होगा मेले वेले में, या अपने घर परिवार के लिए कुछ लेके गया होगा छोटा मोटा सामान। दूसरे वाले ने क्या किया, उसको त्याग दिया। तुम त्याग दिया तो दूसरा तो भोगेगा ना। तुम त्याग दिया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। तीसरा वाला क्या किया, उसने पता किया ये संपत्ति किसको, किसकी है, उसको ले जाकर देना। तो संसार में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, भगवान ने बहुत सुंदर पानी है, हवा है, वृक्ष है, फल है, फूल है, अनाज है, बहुत सारी चीजें दी है, वो सब कुछ भोगना चाहते हैं। ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, बड़े बड़े रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे और सब भोगेंगे। जो भगवान ने बनाया सब भोगेंगे, अनाज भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, सब गड़बड़ गड़बड़ काम करेंगे। हाँ, गेहूं का रोटी बना के खाएंगे, फिर गेहूं बच गया तो दारू बना के पी लेंगे। सब भोग वृत्ति है। और उनको पूछो अरे इतना भोग विलास क्यों करो, अरे तो मनुष्य जीवन मिला किस लिए, भोग करने के लिए। उनको यही उत्तर होता है, एंजॉय द लाइफ। तो भोगने के लिए, वो भोगने वाले लोग थे। दूसरे लोगों को दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं, वो त्यागी होते हैं। उनको समझ में आता है कि दुनिया में बहुत दुख है, भोग में बहुत दुख है। ज़्यादा मीठा खाओ तो डायबिटीज हो जाती है, ज़्यादा नमक खाओ तो हाई बीपी हो जाता है। कुछ भी करो आप, कुछ भी भोग करो, आपको दारू ज़्यादा पिएगा तो लीवर खराब हो जाता है, सिगरेट ज़्यादा पिएगा तो छाती खराब हो जाता है। तो कोई भोग करो आप, जरूरत के अंदर करोगे, जितना उपयोग उतना करोगे तो नुकसान नहीं। जरूरत से ज़्यादा करोगे तो आपको बीमारी पकड़ लेती है। तो भोग में दुख है, उसको समझ में आता है, तो वो क्या करता है, भोग नहीं करना है, दुनिया में रहना नहीं है, दुनिया छोड़ के जाना है। वो त्यागी बन के घूमते हैं, यहाँ वहाँ हिमालय पे घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या करता है, वो संसार में रहता है, संसार की वस्तुओं को जितना उसको आवश्यकता उतना उपयोग करता है, भगवान की सेवा में लगा के। और वो इस बात को स्वीकार करता है कि ये दुनिया मेरी नहीं है, भगवान की है, भगवान ने बनाई है, भगवान के लिए यूज करना चाहिए। उसको कहते हैं भक्त। इसीलिए भक्त जो होता है, भोगी, त्यागी, ध्यानी, ज्ञानी, शून्यवादी, मायावादी, सबसे ऊपर होता है भक्त। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो स्वामी हैं, भगवान हैं, उनका वो सेवा करता है।
इसीलिए भक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें भी जो भक्त प्रचार करता है वो भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, और भगवान खुद बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति का प्रचार करता है, मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा और प्रिय मुझे कोई नहीं है। ठीक है, प्रमाण देता हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं आखिरी अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कहते हैं, यम इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु हृदय विदास्यति भक्तिमयी पराकृत्वा मामे वैश्यस्य असंशय। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। जो भी व्यक्ति भगवत गीता भागवतम का जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, वो व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? वो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में भगवान के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है, तो भजन करने वाले भी पहुंचते हैं, तो प्रचार क्यों करें, अपना शांति से भजन करें घर में बैठ के। तो भगवान बोलते हैं नहीं, आगे का बताते हैं। तो उसके आगे भगवान 69 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस संसार में न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है उस व्यक्ति को भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति जितना प्रिय मुझे कोई नहीं है और ना कोई होगा, कोई नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति का प्रचार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसके लिए जितने भी आचार्य हुए हैं वो सारे आचार्य प्रचार में पूरा बुद्धि लगाए, प्रचार में मन लगाए, भगवान के संदेश का प्रचार करने में, भक्ति का प्रचार करने में। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद भी भक्ति करे, खुद भी भजन करे और दूसरों को भगवान का संदेश बताए। हमने कुछ समय पहले हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक बार मिलने गए थे, तो महाराज ने बहुत अच्छा हमें संदेश बताया, भगवान का संदेश बताया और अच्छे से हमें समझाया, प्रेम दिया। और महाराज ने आखिरी में शब्द कहा कि पूरे दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए केवल एक ही संस्था है, वो है इस्कॉन। और भी संस्थाएं प्रचार करती है, लेकिन जिस आधार पे शास्त्रों के बल पर जिस तरह से इस्कॉन प्रचार करता है वैसा कोई नहीं करता। इसीलिए आप देखो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रचार कर रही है पूरे दुनिया भर में, उन सब में पूरे दुनिया भर में प्रचार करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। बहुत लोग गए प्रचार करने, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रभुपाद जी ने किया उस तरह से कोई नहीं कर पाया। तो प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुस्तक वितरण जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रचार में भी जो पुस्तक वितरण है वो सबसे अच्छा माध्यम है प्रचार करने का। पुस्तक वितरण सबसे अच्छा माध्यम है प्रचार करने का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप किसी को 2 मिनट 10 मिनट प्रचार करोगे, समझाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो पुस्तक लेकर नहीं गया है तो। लेकिन अगर वो पुस्तक लेके गया है तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। ग्रंथ लेके गया है तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को ग्रंथ देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं हमारे घर में पहले से, वो लेते ही नहीं। और कई लोग को देते हैं वो बोलते हैं हम पढ़ेंगे ही नहीं। कई लोग को देते हैं वो बोलते हैं गीता रखने से घर में महाभारत होता है। क्या क्या इल्यूजन है, कितना बड़ा भ्रम है।
मुझे जब कोई पूछता है गीता रखने से घर में महाभारत होता है, तो मैं उसको दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, अच्छा जो गीता नहीं पढ़ता नहीं रखता उसके घर में नहीं होता है? हाँ, और नास्तिक लोग तो गीता रखते नहीं ना घर में, उनके घर में झगड़ा नहीं होता? हाँ, सबके घर में होता है, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है कि आप झगड़ालू बनोगे, लेकिन गीता पढ़ोगे तो साधु बनोगे, अच्छे व्यक्ति बनोगे। गीता नहीं पढ़ोगे तो झगड़ा करोगे, गीता पढ़ोगे तो झगड़ा नहीं करोगे, महाभारत पढ़ोगे तो झगड़ा नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो पक्का झगड़ा करोगे, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि नहीं है कलयुग के लोगों में। कलयुग के लोगों के लिए स्पेशली इतिहास और पुराण की रचना की गई, और उसमें भी स्पेशली महाभारत रामायण की रचना की गई, भागवत पुराण की रचना की गई, गीता की रचना की गई। ये स्पेशली कलयुग के जीवों के लिए। तो इसीलिए भगवत गीता जो है हमें हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को जितना हो सके भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। और ये शास्त्रों में क्या है, भगवत गीता में क्या है, भागवतम में क्या है? भगवान की वाणी। शास्त्रों का मतलब नहीं है कि किसी को कुछ आया ऐसे मन में सोचा और उसने लिख दिया। जैसे आप लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते रहेंगे कि ये वैज्ञानिक ने ये थ्योरी लिखा है, ये वैज्ञानिक ने ये थ्योरी लिखा है। तो थ्योरी जो होती है वो स्पेकुलेशन होता है, उसको क्या समझ में आया उसने लिख दिया, उसका मनोकल्पना होता है। जितने भी वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी लिखा है उनमें ज़्यादातर मनोकल्पना है। उसमें एक वैज्ञानिक हुए जिनको लोग बहुत महान बताते हैं, डार्विन, जो कहते हैं कि मनुष्य जो है बंदर से आया है। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि डार्विन के बारे में आपका क्या विचार है? प्रभुपाद जी ने कहा डार्विन के पिताजी बंदर है, मेरे पिताजी कृष्ण है। वही कह रहा है ना, मेरे पिताजी बंदर है ना। तो उन्होंने अपने मित्र को लेटर लिखा था, उसमें वो स्वीकार करते हैं कि मैंने आज तक के जितनी भी वैज्ञानिक शोध की है ये सब मनोकल्पना के आधार पर किया, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और आजकल के लोग पुस्तक में छाप दिए और बच्चे भी वही पढ़ते हैं, है ना। बंदर से भालू बना, भालू से आदमी बना, आदमी से गांव का बना, गांव से शहर का बना, नोमैडिक कल्चर, उसके बाद विलेज कल्चर, उसके बाद अर्बन कल्चर, क्या है। तो ये सब जो झूठ पढ़ाया गया है, इसीलिए लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। और ये झूठ जो है ना, स्कूल और कॉलेज में रट्टा मार मार के पढ़ाया गया है कि आप बंदर थे पहले, आपके पूर्वज बंदर थे। किसी को पूछो आपके दादाजी बंदर थे क्या, गुस्सा हो जाएगा, हाँ होएगा ना। लेकिन किताब में तो वही पढ़ा। लेकिन भगवत गीता पढ़ेगा तो उसे पता चलता है, भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सृष्टि के सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं उनका पिता हूं, अहम बीजा प्रदापिता, मैं उनका पिताजी हूं, पूरे जगत का पिता मैं हूं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, पूरे सृष्टि का पिता मैं हूं, मैं पूरी सृष्टि को जन्म दिया हूं, मैं पूरी सृष्टि को पालता हूं। ये भगवान बोलते हैं। कौन सा ज्ञान अच्छा है? आपके पूर्वज बंदर है ये, या आप भगवान के अंश हो ये? अच्छा कौन सा है? भगवान के अंश है ना हम। आप में से कौन कौन डार्विन को फॉलो करना चाहता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं करेगा। हम सब भगवान को फॉलो करना चाहिए। तो जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तब ये ज्ञान आएगा कि हम जो है भगवान के अंश हैं। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमको पशु जीवन नहीं जीना चाहिए, हमको प्रचार करना चाहिए। जिस उम्र में लोग वृंदावन या और जगह जाके सेटल हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र में प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, 69 साल की उम्र में प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए।
और अमेरिका जाके प्रचार किए। और उसके पहले भारत में प्रभुपाद जी ने 40 साल प्रचार किया। कई बार लोग दोष लगाते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है क्योंकि विदेश में रजिस्टर हुई है। विदेशी संस्था नहीं, इंटरनेशनल संस्था है। इस्कॉन फॉरेन कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कहीं भी हो सकती है, कहीं भी रजिस्टर करो, लेकिन पूरे दुनिया में उसका ब्रांच होता है, पूरे दुनिया में उसकी सेवा होती है। तो इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था को प्रभुपाद जी ने सबसे पहले भारत में खोला था, झांसी में, और इसका नाम था पहले लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ। और जब भारत के लोगों ने प्रभुपाद जी को सहयोग नहीं दिया भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, क्योंकि उनके गुरु ने सबसे पहली मीटिंग में उनको कहा था कि आप पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वाले नौजवान हो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी में प्रचार करो। इसीलिए प्रभुपाद जी किए थे। तो ये पुस्तक वितरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने शुरू किया था। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये 3 भक्तों ने मिलके बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। और तब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छपाई का मशीन नहीं था, तो ये लोगों ने ये जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में पढ़ाई किए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे। और जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करके जीव गोस्वामी और जितने भी आचार्य हैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को लेकर एक बैलगाड़ी में डालकर उसको लेकर चले गए थे प्रचार करने के लिए। अच्छा, किसी को एक बुक देना है तो क्या करना पड़ेगा? तो छपाई तो है नहीं, तो एक बुक देना तो उसको बैठ के लिखना पड़ेगा, लिख कर उसको फिर देना पड़ेगा, ये लो तुम्हारा कॉपी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य चरितामृत ढूंढने गए थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वही किया था। जो चैतन्य चरितामृत थी वहां पे बैठ के उन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा और उसके बाद लेके आए। पहले ऐसा था, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह था ग्रंथों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में। हमारा उत्साह होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, नॉवेल पढ़ने में, स्टोरीज पढ़ने में। क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं। आपका मन का विचार जिस जगह पे है थोड़ा बहुत उसको सुकून मिलता है, बस। बाद में फिर दूसरे दिन फिर पढ़ने की जरूरत है। लेकिन यदि आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका उद्धार होगा, आपको पता चलेगा आप कौन हो, आपको पता चलेगा भगवान कौन है, आपका और भगवान का क्या संबंध है, ये सब चीज पता चलेगा। ये सब चीज आपको न्यूज़पेपर, स्टोरीज, नॉवेल्स, मैगजीन से नहीं मिलेगा। और धड़ल्ले से बिकता है दिन रात, लेकिन उससे आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, भगवत ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवत ज्ञान आपको मिलेगा भगवत गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, उससे मिलेगा, साधु से, भक्तों से। और उसके बाद ये पुस्तक वितरण इतना महत्वपूर्ण है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो पुस्तक लिखते थे, ग्रंथों को लिखते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जज थे। जो अंग्रेज की सरकार में किसी भारतीय को जो सबसे बड़ा पद दिया जाता था वो पद था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और वो पद भक्ति विनोद ठाकुर को प्राप्त हुआ था। और भक्ति विनोद ठाकुर उतने दक्ष भी थे कि जो कोर्ट के मैटर को लोग महीनों महीनों चलाते थे, वो 1 या 2 घंटे के अंदर फैसला सुना के छोड़ देते थे, खींचते नहीं थे उसको, तारीख पे तारीख नहीं देते थे। इतने एक्सपर्ट थे
तो अंग्रेज सरकार भी प्रसन्न थी उनसे कि बहुत अच्छा सेवा करते हैं। जहां कोई मैटर सॉल्व करने वाला व्यक्ति नहीं आता था, वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे और सॉल्व करके फटाफट सॉल्व करके वापस आ जाते थे। भगवान के भक्त है ना, भक्तों में विशेष शक्ति होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेज सरकार को कहा कि मैं आपकी नौकरी को छोड़ना चाहता हूं, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करनी है, इतना अच्छा काम कर रहे हो, पगार वगैरह का मैं तो ज्यादा ले लो, कुछ सुविधा चाहिए तो सुविधा ले लो, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो क्यों छोड़ोगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मुझे भगवान के प्रचार के लिए ग्रंथ लिखना है और आपके यहाँ पे आने के लिए, घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से वापस घर आने के लिए मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरा समय बचेगा और मैं बैठ के ग्रंथ लिखूंगा। तो अंग्रेज सरकार ने कहा बस इतनी सी बात है ना, हम उसके लिए उपाय करते हैं। तो पूरे भारत भर में या पूरे इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय के अकेले एक व्यक्ति के लिए अंग्रेज सरकार ने उसके घर से उसके ऑफिस तक के लिए रेलवे लाइन बिछाया था। रेलवे लाइन केवल भक्ति विनोद ठाकुर के ट्रैवलिंग के लिए, कि वो अपने घर से ऑफिस तक पहुंच सके। अभी भी आप जाएंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा वगैरह करेंगे, मायापुर जाएंगे तो वहां पे आप जाएंगे तो गोद्रुम द्वीप है, गोद्रुम द्वीप पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, उनका नाम है स्वानंद सुखद कुंज, घर का नाम है। वहां पे आप देखेंगे पीछे की तरफ अभी भी रेलवे ट्रैक है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ट्रेन का अरेंजमेंट किया। भक्ति विनोद ठाकुर ट्रेन में बैठते ही नहीं थे, ट्रेन में सफर करते थे लेकिन बैठ के नहीं करते थे, खड़े होके करते थे। और सारे गांव वालों को बोलते थे कि ट्रेन में तुम भी बैठ सकते हो। और गांव के लोग ट्रेन में सफर करते थे और भक्ति विनोद ठाकुर ट्रेन में खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, पुस्तकों को लिखते थे और वितरण करते थे, प्रचार करते थे। इतना महत्वपूर्ण है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर के जी पुत्र और प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने भी पुस्तक वितरण को, पुस्तक की छपाई को और पुस्तक वितरण को आगे बढ़ाया। तो वो 2 न्यूज़पेपर छापते थे, सज्जन तोषणी और नदिया प्रकाश। और उसमें वो क्या करते थे, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम से, शास्त्रों से उसके अंदर न्यूज़ छापते थे, लेख लिखते थे और अपने शिष्यों को बोलते थे जाओ प्रचार करो। और कोई शिष्य 1-2 पुस्तक, 1-2 पेपर बांट के आता था ना, भक्ति सिद्धांत महाराज को गले लगाते थे। तो वेरी गुड, आपने एक जीव का रक्षा किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज, जैसे हमारा टेम्पल हॉल देखा है आप लोग ने, आप लोग गए थे दर्शन करने राधा रास बिहारी का, देखा हमारा टेम्पल हॉल। तो हमारे टेम्पल हॉल में क्या है, राधा रास बिहारी है, लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, राइट है ना, ये सब देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज टेम्पल हॉल में प्रिंटिंग प्रेस मशीन रखे थे, टेम्पल हॉल में जहाँ लोग भगवान का दर्शन करते हैं। और वो कहते थे ये जो पुस्तकें हैं ये है बृहद मृदंग। ऐसे मृदंग बजा रहे थे प्रभु जी भी, और देखो उसको मृदंग कहते हैं, बाजू में रखा। ढोल नहीं बोलते, ढोल अलग होता है, मृदंग अलग होता है। तो मृदंग की आवाज कितनी दूर जाएगी, 100, 200, 500, 1000, बस कितने लोग तक जाएगी। आप यहाँ बजाओगे तो कितना दूर घूमेगा, हरे कृष्ण मंदिर के बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पुस्तक वितरण करते हो तो आपने यहाँ पुस्तक वितरण किया है, आपकी पुस्तक अमेरिका, लंदन, जापान भी पहुंच जाएगी और वहां पे उस व्यक्ति को कृष्ण चेतना का विकास हो जाएगा। इतना प्रभावी है,
इसके लिए ये बृहद बृहद, बृहद मतलब विशाल, कि आप पुस्तक वितरण यहाँ करो और उसकी जो गूंज है, उसका जो संदेश है वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पुस्तक वितरण के ऊपर बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे। सब व्यक्ति को पुस्तक वितरण करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में 1896 तब उन्होंने विदेश में एक पुस्तक भेजी थी। पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में उन्होंने एक पुस्तक भेजी थी, टीचिंग्स एंड लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। बाद में प्रभुपाद जी को मिला वो पुस्तक, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित। तो इस तरह से पुस्तक वितरण बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, और इस्कॉन में सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में आता है पुस्तक वितरण। इसीलिए पुस्तक वितरण करना चाहिए, ग्रंथों का प्रचार होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति को कितना भी प्रचार करेंगे, वो व्यक्ति तब तक नहीं समझेगा जब तक वो अपने हाथ में ग्रंथों को लेकर नहीं पढ़ेगा। आप कितना भी उसको लेक्चर दो, धर्म सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ, माला जप करना हो, ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सिखा रहे हो, अच्छा लग रहा है, करेगा। लेकिन अगर आप उसको पुस्तक पढ़ना सिखाओगे तो वो अच्छे से भक्ति करेगा। इसीलिए ग्रंथ अध्ययन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम हमारे बच्चों को और लोगों को, समाज के लोगों को बहुत पूछते हैं, क्या पढ़ाई किए हो, कॉमर्स का किए हो, साइंस का किए हो, इंजीनियरिंग का किए हो, डॉक्टर का पढ़ाई किए हो, लॉयर का पढ़ाई किए टीचर का पढ़ाई किए हो, बहुत पूछते हैं ना। कितने लोग पूछते हैं गीता पढ़े हो कि नहीं, भागवतम पढ़े हो कि नहीं, भगवान कृष्ण की, राम की लीलाओं को पढ़े हैं कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। बाकी धर्मों में बचपन से पढ़ाया जाता है, उनके माता पिता बचपन से पढ़ाते हैं। तो 3 साल 4 साल की जब तोतली बोली बोलते हैं तब से उनको कुरान बाइबल पढ़ाया जाता है। और हम यहाँ 20 साल के बच्चे को भी बोलते हैं गीता पढ़ना, तो उसका माँ बाप आके बोलता है ये उम्र थोड़ी है पढ़ने की, तो तुम पढ़ो, तुम्हारी तो उम्र हो गई ना। नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, ना तुम पढ़ो ना बच्चा पढ़े, दोनों एकदम शास्त्र विहीन व्यक्ति बन के घूमोगे। और यही कारण है कि आज के समय लोग धर्म परायण नहीं है, कर्तव्य परायण नहीं है, संस्कार नहीं है। यही कारण है। शास्त्र पढ़ेगा तो संस्कार आएगा, शास्त्र पढ़ेगा तो धर्म परायण बनेगा, कर्तव्य परायण बनेगा। और शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो यहाँ घूमते रहेगा, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखा, वहां पे एडवर्टीजमेंट देखा, ऐसे भटकते रहेगा संसार में। और फिर पशुओं की तरह जीवन जी के, खा के पी के मर जाएगा एक दिन, फिर अगला जन्म पशु का। क्योंकि पशु का जीवन जिया तो भगवान क्या बोलेंगे कि मनुष्य का शरीर क्यों खराब किया, तुमको जीवन पशु का जीना था, लेकिन शरीर दिया मैंने मनुष्य का, तुमने मनुष्य के शरीर में पशु का जीवन जिया, तो बेटर है अगला जीवन तुम मनुष्य का मतलब कोई पशु का ले लो। तो उसको अगला जीवन पशु का दिया जाता है। हाँ, जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता उसको अगला जीवन पशु का मिलता है, गारंटी। और जो भक्ति करता है उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलता है, गारंटी। क्योंकि ये जीवन आपको क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए, मनुष्य का जीवन। बाकी जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक व्यक्ति मुझे बोला क्या ऐसा थोड़ी है, पशु लोग थोड़ी अमीर बन सकते, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते। मतलब क्या बात कर रहा, कुत्ते को देखा मर्सिडीज में घूमते हुए, देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, कुत्ता बिल्ली भी घूमता है मर्सिडीज में, बड़े बड़े घर में रहता है, हैं? जितने भी आप लोग के फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार और बॉलीवुड स्टार है ना, सबके घर में कुत्ता है। हाँ, उसने कौन सा कर्म किया था, मेहनत किया था, बहुत बड़े बड़े कंपनी में जाके बिजनेस धंधा खोला था, कुछ नहीं, राइट? लेकिन भक्ति नहीं कर सकता वो।
भक्ति करने के लिए भगवान की शरण चाहिए, भक्ति करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, भक्ति करने के लिए शास्त्र का अध्ययन चाहिए, भक्ति करने के लिए हरिनाम जप चाहिए। ये भक्ति है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर व्यक्ति भी होगा, सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी होगा, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति भी होगा, लेकिन यदि भगवान की, गुरु की कृपा नहीं है तो व्यक्ति संसार में पशु का जीवन भले जी लेगा लेकिन भक्ति नहीं कर पाएगा। ये बड़ी दुर्लभ चीज है, बड़ी दुर्लभ चीज है। और ये जो दुर्लभ अवसर है वो आप लोगों को देते हो पुस्तक वितरण के माध्यम से। प्रभुपाद जी भी लेख लिखते थे सज्जन तोषणी और नदिया प्रकाश में। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के भक्ति सिद्धांत महाराज के गुणगान में, उनकी व्यास पूजा थी तो व्यास पूजा के दिन गुरु का गुणगान किया जाता है, तो उनके गुणगान में प्रभुपाद जी ने लेख लिखा था, एक कविता लिखी थी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब पढ़े तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अभय चरण कुछ भी लिखता है उसको तुरंत प्रकाशित कर देना चाहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके अंदर लेख लिखते थे, बहुत लेख लिखते थे। और बाद में प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज एक बार मिले थे राधा कुंड पे, वृंदावन यात्रा हो रही थी राधा कुंड पे मिले थे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कभी पैसे आए, धन आया, तो आप पुस्तकें छापना और पुस्तक का प्रचार करना। ये दूसरा आदेश था। पहला आदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, दूसरा आदेश अगर आपके पास कभी धन आए तो आप पुस्तक छापना और पुस्तक का प्रचार करना, ग्रंथों को छापना, ग्रंथों का प्रचार करना। ये दूसरा आदेश। प्रभुपाद जी ने इन दोनों आदेशों को हृदय से लगाया। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। गुरु ने जो आदेश दिया उसको चित्त से, हृदय से लगा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये दोनों आदेश का पालन करना शुरू किया। तो 1944 में प्रभुपाद जी ने भी एक न्यूज़पेपर निकाला, एक न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर को प्रभुपाद जी खुद लिखते थे, फिर छपाने के लिए लेके जाते थे, फिर एडिटिंग करते थे, फिर वापस छपाते थे, फिर प्रूफ रीडिंग करके फाइनल करके खुद जाके उसको अलग अलग जगह पे खुद जाके उस पेपर का वितरण करते थे, बेचते थे, खुद करते थे। उसका नाम था बैक टू गॉड हेड मैगजीन, बैक टू गॉड हेड न्यूज़पेपर। तो प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड न्यूज़पेपर को खुद लिखते थे। और उस समय तो ये परिस्थिति थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने पेपर, समाज में पेपर बेचना बंद करवा दिया था। पेपर होता है ना, पेपर, साधारण पेपर जिस पे कुछ लिखा जाता है, छापा जाता है, वो बंद करवा दिया था। क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बहुत कुछ लिखते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और बांट देते थे, लिख के पर्चा वर्चा लिख के बांट देते थे। तो उन्होंने पेपर ही बंद करवा दिया था। तो उनको लेटर लिखकर पेपर मांगना पड़ता था, लेटर लिखकर पेपर मांगना पड़ता था कि मुझे इस कार्य के लिए पेपर चाहिए, कृपया मुझे पेपर दीजिए। तो सरकार, जैसे वो स्टैम्प पेपर मिलता है ना, स्टैम्प पेपर, तो स्टैम्प पेपर कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट की दुकान पे। वैसे उस समय सादा पेपर, सादा लिखने वाला पेपर जो है गवर्नमेंट की दुकान पे मिलता था, उनको लिख कर बताना पड़ता था, इसलिए चाहिए। और प्रभुपाद जी छापने के लिए, भगवान के शब्दों का प्रचार करने के लिए लिख कर उनसे पेपर मांगते थे और पेपर मांग के लिख कर प्रचार करते थे। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी को फिर एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि पेपर मत छापिए। लोग पेपर पढ़ते हैं, पढ़ के फेंक देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी को ऐसा मत करिए, आप मैगजीन छापिए। तो फिर उन्होंने पेपर को परिवर्तित किया
बैक टू गॉडहेड मैगजीन के रूप में। आपको मिल जाएगा, बैक टू गॉडहेड मैगजीन मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने शुरू किया भागवतम को लिखना, श्रीमद् भागवतम को। तो दिल्ली में और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में, और दिल्ली में छिप्पीवाड़ा नामक एक जगह है, वहाँ पे प्रभुपाद जी बैठ के भागवतम लिखते थे। और भागवतम लिखते थे, फिर भागवतम लिखने के बाद उसकी छपाई के लिए अलग अलग जगह जाते थे, डोनेशन मिल जाए तो हम उसको छाप सकें। तो कहीं से कुछ पैसा मिलता था तो छापते थे और वितरण करते थे। फिर जो पैसा मिला उसको लेकर फिर उससे लिखते थे, छपाई करते थे, फिर वितरण करते थे। तो एक राधा प्रेस नाम का प्रेस था। तो वो बताते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों को उन्होंने बताया बाद में कि आपके गुरु महाराज जब मेरे पास आते थे पेपर छापने के लिए, छपाई वगैरह कराने के लिए, ग्रंथों को लिखवाने के लिए, तो मैं आपके गुरु महाराज को पूछता था क्या आपने कुछ नाश्ता किया, कुछ खाया है? तो आपके गुरु महाराज उत्तर देते थे कि मेरे पास केवल इतने पैसे हैं, या तो मैं इस पेपर को आप तक पहुंचाऊं गाड़ी से, या तो मैं खाना खाऊं। तो मैं ग्रंथों को छापने के लिए ज़्यादा ध्यान देता था, कुछ खाता नहीं था। तो जो राधा प्रेस वाला है वो एवरी डे प्रभुपाद जी को पहले प्रसाद कराता था, फिर पेपर छापता था। वो अपने पैसे से कराता था, सन्यासी हैं तो उसके लिए कराता था। प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया। दिल्ली की सड़क जो है, जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की भूमि है ना, वहाँ युद्ध हुआ था, पता है? कुरुक्षेत्र की भूमि पे युद्ध हुआ था, भगवद गीता वहीं सुनाई गई थी। लेकिन दिल्ली जो है वो प्रभुपाद जी का कुरुक्षेत्र है। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे युद्ध किया था माया के खिलाफ, पुस्तक वितरण करने के लिए बहुत प्रचार करने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष करके भागवतम को लिखा, भागवतम को लिखवाया। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी लोगों से निवेदन करते थे कि आप मुझे सहयोग करिए, मुझे विदेश जाना है और विदेश जाके मुझे प्रचार करना है। तो तब तक प्रभुपाद जी की उम्र है बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 65 के ऊपर हो गई थी। तो लोग मना करते थे, आप मत जाओ, आप वृंदावन में रहो, बढ़िया, क्या ज़रूरत है जाने की, भारत में रहो, भारत में प्रचार करो। जो माता जी ने प्रभुपाद जी के टिकट का पूरा अरेंजमेंट किया था, वो माता जी ने प्रभुपाद जी को बोला आप भारत में रह के प्रचार करो, जो आपको वस्तु लगती है, धन लगता है, मैं दूंगी। आप विदेश मत जाओ, वहाँ आप जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि अमेरिका में इतनी ठंडी है, आप नहीं सह पाओगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे गुरु का आज्ञा, मुझे पालन करना, मुझे जाना है। तो जिद करके गए। तो जब प्रभुपाद जी गए तो उनके पास क्या था पता है? उनके पास एक छतरी थी, कुछ 2 या 3 कपड़े थे, कुछ गर्म कपड़े उनको जहाज का जो कैप्टन है पंड्या उसने दिलाया था, और एक ट्रंक भर के श्रीमद् भागवतम था, और वो प्रभुपाद जी लेकर गए थे अमेरिका। और पैसे के नाम पे प्रभुपाद जी के पास इंडियन 40 रुपया था, इंडियन 40 रुपये जो अमेरिका में चलेगा नहीं। प्रभुपाद जी वो लेके गए थे। फिर जब प्रभुपाद जी उतरे बॉस्टन हार्बर पे तो उन्होंने कैप्टन पंड्या को बोला, देखो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, भाई अमेरिका में कहीं थोड़ा बहुत सफ़र करूँगा, कोई टैक्सी वैक्सी लूँगा तो पैसा लगेगा ना। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे थोड़ा पैसा दे दो। प्रभुपाद जी ने कहा तुम मेरा भागवतम का एक सेट खरीद लो तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। तो भागवतम फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी ने छापा था 3 भाग में। तो कैप्टन पंड्या ने वो खरीदा, प्रभुपाद जी को पैसा दिया, फिर प्रभुपाद जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। इस तरह से प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण पे बहुत जोर दिया। और फिर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई आकर कहता था कि हमने पुस्तक वितरण किया है, हमने इतना पुस्तक पाठ दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जब आकर मुझे बताते हो, पुस्तक वितरण का जब आप स्कोर बताते हो
जब आप पुस्तक वितरण का स्कोर आके मुझे बताते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं वापस से जवान हो गया हूँ। और ये मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आज अगर भक्ति सिद्धांत महाराज, मेरे गुरु महाराज यहाँ होते तो ये उत्सव का, बहुत बड़े उत्सव का माहौल होता। लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद है जो हम इतना कर पा रहे हैं। तो पुस्तक वितरण के ऊपर बहुत जोर देते थे। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को गीता प्रेस के जो ओनर हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार दास जी, उन्होंने भी पढ़ा था और उन्होंने कहा था ये सबसे अच्छी टीका है भक्ति के लिए। और उन्होंने प्रभुपाद जी को पैसे दिए थे भागवतम के, श्रीमद् भागवतम को छापने के लिए। उन्होंने पैसे दिए थे, कुछ लगभग 5,000 रुपये कुछ दिए थे उस समय पे। तो पुस्तक वितरण करना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा किया है, हरे कृष्णा आंदोलन या इस्कॉन, इसका आधार है पुस्तक वितरण। कभी कोई पूछे कि इस्कॉन किस आधार पे चलता है तो उसको बोलो भगवत गीता और भागवतम के आधार पे चलता है। ये हमारा आधार है। हमारा आधार नहीं है कि हम मंदिर खोल के रखे हैं तो वहाँ पे डोनेशन आ रहा है, या गोविंदा रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं तो वहाँ से पैसा आता है, या गेस्ट हाउस है तो वहाँ से आता है। नहीं, हमारा आधार है पुस्तक वितरण। बुक्स आर द बेसिस। पुस्तक ही आधार है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, भक्ति में दृढ़ होना चाहता है, भक्ति को स्वीकार करना चाहता है, भक्ति से जुड़ना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो पुस्तकों को पढ़े, पुस्तकों का प्रचार करे। इसीलिए दिसंबर का जो महीना है वो इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार क्या होता है? दूसरे जीवों को भगवान के पास लेकर आना। संसार में लोग भटक रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो क्या है? वो भगवान की संपत्ति है। उनको भगवान से वापस जोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कृपया मेरी सहायता करिए, ये पुस्तक वितरण करने में मेरी सहायता करिए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान की भक्ति का जो वृक्ष है उस पर अनेकों फल लगे हैं, मैं अकेला कितना तोड़ूंगा, आप सब साथ में आएंगे तो मिलकर बहुत सारे फल तोड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि मैं अकेले कितना प्रचार करूंगा, मैं अकेले कितना प्रचार करूंगा। आप लोग सब नौजवान लोग हैं, आप लोग साथ में आएंगे तो हम प्रचार करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया था और पुस्तक वितरण पे हर समय बल देते हैं। आप इस्कॉन का कोई भी कार्यक्रम देखिए, बिना पुस्तक वितरण के पूरा नहीं होता। प्रसाद होगा और पुस्तक वितरण, दो चीज जरूर होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी पुस्तक वितरण में भाग लीजिए। आप लोग पुस्तक वितरण करिए, भगवत गीता भागवतम अपने पास रखिए, कुछ पुस्तकें रखिए या हमसे आकर ले लीजिए, उसको ले जाके पुस्तक वितरण करिए। इसका प्रयास करिए। ये बहुत अच्छी सेवा है और बहुत उत्साही सेवा है। और जब आप पुस्तक वितरण करोगे तब आपको पता चलेगा कि भारत में कितने धार्मिक लोग हैं। हाँ, जब आप जाओगे ना तब पता चलेगा। हाँ, धार्मिक लोग ही आपको बहुत गुस्सा करेंगे। हम देखे हैं, हम किए थे तो अभी भी हम करते हैं तो पता चलता है। पुस्तक वितरण आप करने जाओगे तो कुछ लोग हैं जो आपको बहुत सम्मान देंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देखो साधु का काम कर रहे हो, ग्रंथों का प्रचार कर रहे हो, धर्म का प्रचार कर रहे हो, बहुत खुश होंगे। कुछ लोग बड़ा आदर सत्कार भी करेंगे, आपको बैठाएंगे, पानी वानी पिलाएंगे, कुछ खाना पीना है तो वो भी खिलाएंगे। और कुछ लोग आएंगे, आप जाओगे तो लोग बोलेंगे देखो विदेशी संस्था वाले आ गए, सब पैसा अमेरिका भेजते हैं लोग। कुछ लोग बोलेंगे ये खाली गीता बांट के पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब
चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कि जाओ और घर घर प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब गए तो जब वो जाते थे तो कुछ गांव के लोग उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। देखो साधु आ गए हैं, कितना अच्छा है, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ जगह पे उनको कहा जाता था ये निमाई पंडित के लोग हैं, ये लोग सब चोर लोग हैं, ये लोग दिन में देखने आते हैं किसके घर में कितना धन संपत्ति है और रात को आके चोरी करेंगे। कई लोग गाली देते थे और जगाई मधाई ने तो नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया था, लेकिन पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते गए। तो पुस्तक वितरण जो है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे दुनिया में केवल प्रभुपाद जी के ही पुस्तक ऐसे हैं जिसके अंदर आपको हर एक श्लोक का, कोई भी श्लोक देखोगे तो उसका एक एक शब्द का अर्थ मिल जाएगा। और पूरे दुनिया में कोई पुस्तक में ऐसा नहीं है। शब्दार्थ मिलेगा, श्लोक का अनुवाद मिलेगा और उसके ऊपर आचार्यों की टीका मिलेगी। आचार्यों की टीका, अपने मन से कुछ भी डाला ऐसा नहीं है। आप देखोगे दूसरे पुस्तक में लोग कुछ भी लिख देते हैं। एक बार इस्कॉन के कुछ भक्त गए थे एक जगह प्रचार करने, लेक्चर कुछ करने गए होंगे या कीर्तन करने, तो उधर उन्होंने देखा लिखा था भगवद गीता। तो भगवद गीता देखे तो भक्त लोग एकदम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं कि भगवद गीता उठा के देखें। तो उन्होंने खोला तो भगवद गीता का कुछ था ही नहीं, एक श्लोक भी नहीं था उसके अंदर। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो गीता है ही नहीं। बोले हाँ ये गीता नहीं है। बोले फिर ये क्या है? बोले ये हमारे गुरु का बायोग्राफी है। तो उनको बोले गुरु का बायोग्राफी है तो आप लिखो ना, गुरु का बायोग्राफी है, गुरु की आत्मकथा जो भी लिखना है लिखो, गीता क्यों लिखे? बोले गीता नाम से बिकता है ना, इसके लिए लिखा है। तो कई लोग भगवत गीता ये सब के नाम पर कुछ भी छाप कर बेच देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। भगवत गीता या जो भागवतम है या जो ग्रंथ हैं उनको गुरु परंपरा के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। और हम ये जो प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे, ये भगवान को प्रसन्न करेगा, हमारे आचार्यों को प्रसन्न करेगा, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेगा और हमें भी आनंद देगा। ये जो जुहू मंदिर है इसको बनाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ और एक समय तो ऐसा आ गया था कि यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता, राधा रास बिहारी मंदिर नहीं बन सकता। 3 बार तो बीएमसी वालों ने आके तोड़ दिया था मंदिर को भारत में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ मंदिर नहीं बना पाया तो मैं यहाँ पे बस स्टैंड बनाऊंगा, बस स्टैंड, और उन बसों में मैं ग्रंथों को भर कर भेजूंगा और हमारे भक्त जाकर पुस्तक वितरण करके आएंगे। अगर मंदिर नहीं बना कोई बात नहीं, हम ग्रंथों का प्रचार करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने और एक शब्द कहा है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि बहुत सारे मंदिर बने, लेकिन मंदिर बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रंथों का प्रचार करना, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए ग्रंथों का प्रचार करना। इसीलिए अभी 11 दिसंबर इस साल 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता कही थी, तो उसको गीता जयंती कहते हैं। तो इसीलिए हम पूरा दिसंबर और कुछ दिन नवंबर का, कुछ दिन जनवरी का, हम क्या करते हैं, पुस्तक वितरण शुरू कर देते हैं। तो सब लोग का किसे निवेदन है कि आप लोग भी पुस्तक वितरण में सहायता कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ आके भी पुस्तक वितरण कर सकते हैं। आप पुस्तक लेके जाइए घर पे, अपने मित्रों को, बंधुओं को, उनको भी पुस्तक दीजिए, उनको भी प्रचार करिए, बताइए पुस्तकों के बारे में। और अगर मान लो आप ये भी नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हैं कि जो पुस्तक की कीमत है, छपाई कीमत, वो आप लोगों से लेके हमें दे दीजिए। तो आप जो हमें पैसा देंगे
उन पैसों को से हम पुस्तक वितरण करेंगे। कहाँ करेंगे? अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, जेलों में, स्कूल में, कॉलेज में हम जाकर बांटेंगे। या तो आप जाकर बांटिए या तो आप लाकर हमें डोनेशन दीजिए। उसको कहते हैं विद्यादान। तो विद्यादान हम क्या करेंगे? आप लोग से लक्ष्मी लेंगे और हम जाकर बांटेंगे। हमने कई सारे जगहों पे बांटा है। एक व्यक्ति था जेल में, ऐसे तो कई सारे जेल में कई सारे भक्त लोग भगवता पढ़ के अच्छे व्यक्ति बन गए। एक व्यक्ति था पाकिस्तान से आया था, पकड़ा गया भारत में, और भारत में पकड़ा गया तो वो जेल में डाल दिया उसको। और उसी जेल में इस्कॉन के भक्त पहुंच गए भगवता प्रसाद वसाद लेके। तो जेल में तो कुछ काम रहता नहीं, या तो पत्थर तोड़ो, चक्की पीसो, या तो बैठो आराम से, है ना, मच्छरों का आनंद लो। तो उन्होंने भगवत गीता ले ली। उन्होंने बोला थोड़ा मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता क्या है ना, अभी इंडिया में आया तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, पढ़ने में रुचि होगी उसकी। तो उसने क्या किया? भगवत गीता लिया और पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता पढ़ने के बाद उसने कहा कि जितना हिंदू धर्म को लोग खराब बोलते हैं ऐसा हिंदू धर्म है नहीं, जितना उसको गलत प्रचार किया जाता है ऐसा है नहीं, जितना भारत को गलत बोला जाता है भारत ऐसा है नहीं। और भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि मैं जो जीवन जी रहा था अब तक खराब जीवन जी रहा था। अब मैं अपना पुराना जीवन छोड़ दूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा और मैं भगवत गीता का प्रचार करूंगा। इतना परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवत गीता पढ़े और भगवत गीता के आधार पर, भगवत गीता भागवतम के आधार पे अपने जीवन शैली को परिवर्तित करें, दूसरों को भी प्रचार करें और लोगों तक ग्रंथों को पहुंचाएं। लोग बहुत सारे अपने अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत सारे सामान बेचते हैं, एक दूसरों को जो सामान हम खरीदे हैं उसका बहुत प्रचार करते हैं, दिन रात कुछ ना कुछ बातें करते हैं लोगों से। उस बातों में जोड़िए, लोगों को कृष्ण का कथा सुनाइए, उनको भगवत गीता दीजिए। तो ये पूरा एक जो महीना है दिसंबर का महीना, उसमें हम पुस्तक वितरण करते हैं। आप सभी उसमें आइए, जुड़िए। आपको जो सहायता चाहिए इस बारे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पुस्तक भी दे देंगे, छोटी बड़ी भगवत गीता भागवतम जो पुस्तक आपको चाहिए वो मिलेगी आपको। आप उसको पुस्तक को ले जाकर वितरण करिए, ठीक है। उसका जो छपाई कीमत होता है वो लोग उसे ले आके हमें दे सकते हो। तो इसीलिए आप सभी पुस्तक वितरण में जुड़िए। और ये जो पुस्तक वितरण है ये बहुत बड़ा सेवा है, भगवान का, आचार्यों का बड़ा सेवा है। और हम डायरेक्ट तो भक्तों का सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भक्तों की वाणी का प्रचार करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा सेवा है। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग पुस्तक वितरण में जुड़िए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मेरी सहायता करिए, ठीक है। तो हम प्रभुपाद जी की तो नहीं, खुद की तो पहले सहायता कर लें, पुस्तक वितरण करके अपने आप को शुद्ध करें, ठीक है। प्रभुपाद जी तो हमको कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है। और जो व्यक्ति पुस्तक वितरण करता है ना, प्रभुपाद जी उससे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आपने कितना अच्छा बढ़िया सुंदर भक्ति किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने साथ में पुस्तक वितरण किया है तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है ऑफलाइन या ऑनलाइन तो पूछ सकते हैं। इसको पढ़ने नहीं आता वो क्या करे? आज की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादातर लोगों को पढ़ने आता है। नहीं आता थी, माता जी बोला मेरे को पढ़ने नहीं आता, मैं क्या करूं? तो अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो आपके घर में जिसको पढ़ने आता है उससे निवेदन करो कि वो आपके लिए पढ़े। जैसे आपके मोबाइल में कोई मैसेज आया, आपके किसी रिश्तेदार ने मैसेज भेजा, आपको तो पढ़ना नहीं आता तो क्या करते हो? छोड़ देते हो उसको? क्या करते हो? किसी को बोलते हो ना मेरे लिए पढ़ दो। तो भगवान का मैसेज है भगवत गीता। ये भगवत गीता क्या है?
मैसेज ऑफ गॉड हेड, परम भगवान का मैसेज है, ये आपके लिए आया है ना। आप लोग चेक करते हो ना व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है क्या? चेक करते हो ना, भगवान ने मैसेज भेजा है आपके लिए। इसको भी चेक करो, पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ने आता हो या ना आता हो, आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि अपना बुद्धि लगाएंगे तो। मैं तो कोई बात नहीं, हम बुद्धि लगाने में सहयोग कर देंगे आपको, ठीक है। और कोई? तो जी गीता परचेस करके जो डोनेशन की बात है, तो नीचे ही परचेस करके बुक्स लाके आपको देनी है, नीचे ही सिर्फ डोनेट कर दें? आप दोनों कर सकते हैं। आप पुस्तक लेके जाइए मेरे से, नहीं क्योंकि मैंने अभी और उसका वितरण करके मुझे लाकर लक्ष्मी दे दीजिए, पर भूलना मत, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप हमसे ले लीजिए, हम उसका बकायदा बिल बना के दे देंगे आपको। आप ले जाके पुस्तक वितरण करिए, अच्छे से पुस्तक वितरण करिए, प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवद्गीता दीजिए। कम पड़ गया, ख़त्म हो गया तो और लेकर जाइए और करिए, और अगर बच गया तो वापस ला के दे दीजिए, हम आपको लक्ष्मी वापस दे देंगे। और विद्यादान का फॉर्म भी मेरे पास है, तो वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को दे दूंगा अगले हफ्ते। विद्यादान का फॉर्म दे दूंगा, तो उस पर लिखा रहता है एक पुस्तक का कीमत इतना है, आप कितना पुस्तक डोनेशन देना चाहते हो, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एडवेंचरस भी है कि हमारे मंदिर में तुलाभार नाम का एक बहुत सुंदर सेवा रखा गया है। उसमें आप अपने वजन का गीता बांट सकते हैं। आप बैठ जाइए, एक तुला पे, दूसरे तुला पे भगवद गीता रखी जाएगी, और आपका कितना वजन होता है उसके अनुसार कितनी गीता होती है उसका आप डोनेशन दे दीजिए, और हम आपकी तरफ से भगवद गीता को ले जाके बांट देंगे। वो भी डोनेशन होगा, आप या तो आप पैसा देके गीता भी ले सकते हैं, उसके लिए मना नहीं करेंगे हम, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। और कोई? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या कारण है? बड़े से बड़े मंदिर में भगवान खड़े ही हैं। अच्छा प्रश्न है। तो जब आप किसी का इंतजार करते हो तो खड़े होकर करते हो, ऐसे तो लोग बैठकर भी इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप किसी का आतुरता से इंतजार करते हो तो खड़े हो जाते हो, राइट, है ना। तो भगवान इसीलिए खड़े हैं कि भगवान इंतजार करे तुम कब वापस आएगा, जल्दी जल्दी भक्ति करो, चलो वापस। तो भगवान इसके लिए आके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान आके खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं? आतुरता से खड़े हैं, कब आएगा रे बाबा तू। और इसीलिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिया है, पता है, स्पेशल अवतार, वेटिंग लॉर्ड, इंतजार करने वाले भगवान, पता है, विठ्ठल। भगवान ईंट के ऊपर खड़े होके ऐसे हाथ करके इंतजार करे कब आएगा, है? भगवान ऐसे खड़े होकर इंतजार करते हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान विठ्ठल ने ऐसे हाथ इसलिए किया है कि भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक संसार में ज्यादा पानी नहीं है, इतना ही पानी है, तू आ जा, मैं देख लूंगा। ठीक है, इसीलिए भगवान खड़े रहते हैं। भगवान खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं, ललिता विशाखा खड़ी हैं, गौ निताई खड़े हैं, सीताराम कृष्ण हनुमान खड़े हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खड़े। वापस कब जाओगे तुम? इसका इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है, कौन कौन चलना चाहता है? अच्छे से भक्ति करो। हर देवी माँ के हाथ में शस्त्र है, कोई ना कोई शस्त्र है, बट राधा रानी के हाथ में कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं है। क्या कारण है? तो हर देवी देवता शस्त्र और अस्त्र लेके खड़े हैं
क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ सेवा दिया गया है कि तुम इसकी रक्षा करो, तुम उसकी रक्षा करो, तो इसके लिए वो कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र लेके खड़े रहते हैं। लेकिन राधा रानी नेचुरली कृष्ण की सेवा करती है, स्वाभाविक कृष्ण की सेवा करती है। तो राधा रानी कृष्ण की सेवा के लिए ही खड़े रहती हैं। कभी उनको फूल देना है, माला देना है, आपने कुछ भी किया तो आपकी भक्ति का रिपोर्ट भी राधा रानी देती है। हाँ, आप जो भक्ति करते हो ना, वो भक्ति का रिपोर्ट आपके अपने अथॉरिटी को देते हो, जो भी आपके मार्गदर्शन करने वाले हैं। और आपका जो मार्गदर्शन करने वाला है वो गुरु को रिपोर्ट करता है, फिर वो जो गुरु है वो अपने गुरु को करता है, फिर इस तरह से गुरु परंपरा में ये रिपोर्ट जाती है ब्रह्मा जी तक, फिर ब्रह्मा जी इस रिपोर्ट को आगे भेजते हैं, फिर वो जा पहुंचती है मंजरियों तक, फिर मंजरियां रिपोर्ट करती हैं गोपियों को, फिर गोपियां रिपोर्ट करती है राधा रानी को, और राधा रानी रिपोर्ट करती है कृष्ण को। तो आपकी भक्ति का भी रिपोर्टिंग जो है राधा, तो राधा रानी काम करती हैं, बहुत काम करती हैं, आपके लिए करती हैं। और राधा रानी जो है ना, लादनी शक्ति है, ममतामयी शक्ति है, कृपा करने वाली है, दया करने वाली है, कृष्ण के चरणों में आपको ले जाने वाली है। तो अभी हथियार रखेगी तो कैसे जाओगे आप, डर जाओगे ना। तो इसके लिए अभी एक डंडा लिए थे तो यशोदा मैया तो भगवान डर गए, और राधा रानी पे डंडा लेके खड़े हुए तो हम जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे नहीं ना, डर जाएंगे ना, जब मम्मी के हाथ में डंडा है। राइट, इसके लिए कोई शस्त्र नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने नहीं भेजी थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजी थी, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने किन 3 भक्तों को भेजा था, दोबारा सुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, जीव गोस्वामी ने भेजा था। उनके 3 शिष्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। ऑडियो मिलेगा सिर्फ पूरे भागवत गीता का, आप भगवत गीता पढ़िए। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है आजकल, लोगों को बोलो ना गीता पढ़ो तो आप ऑडियो दे दो, वीडियो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बड़ा दुखदाई है ये सुनना भी, पता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पुस्तक है ना, ये स्वयं कृष्ण है। आप कृष्ण के विग्रह को हाथ नहीं लगा सकते ना, लेकिन कृष्ण को ऐसे तो हाथ लगा सकते हो, ऐसे तो कृष्ण को पढ़ सकते हो। तो कृष्ण को हाथ लगाने का मौका क्यों छोड़ते हो आप, कृष्ण को छूने का मौका क्यों छोड़ते हो। कृष्ण के शब्द और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के संदेश में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और अगर आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से अगर ग्रंथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो रजोगुणी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में रजोगुण होता है। और अगर आप उसको पुस्तक से पढ़ते हो तो उसमें सतोगुण होता है। तो आप सतोगुण में पढ़ाई करते हो। और अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से पढ़ाई करोगे तो उसमें बीच बीच में कुछ न कुछ पॉप होते रहता है ना। हाँ, तो जो पॉप होते रहता है ना, तो आप पढ़ रहे हो गीता, बाद में आएगा किसी का मैसेज, तो गीता साइड में हो जाती है, मैसेज आगे आ जाता है, तो हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आप इसको उठाओगे ना, इसमें एक ही मैसेज है, कृष्ण का मैसेज, और कोई मैसेज आएगा नहीं बीच में, है ना। तो आप इसको ऐसे पुस्तक को खोल कर पढ़िए, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुलभ है, और ज़्यादा आपको इससे समझ में आएगा पुस्तक से पढ़ने, ठीक है। नहीं तो आपको लगातार कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इंस्टा पे मैसेज आएगा, फिर आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। और हमने देखा है जो लोग मोबाइल से पढ़ने के आदी होते हैं ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं, फंस जाते बेचारे। क्योंकि जैसे ही आप माया से भागने का प्रयास करोगे, माया बोलेगी ऐसे कैसे जाएगा, वापस आओ, कम बैक कम बैक कम बैक। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ग्रंथ पढ़ना है, तो माया बोलेगी देखो तुम्हारे एक विशेष व्यक्ति ने तुम्हें व्हाट्सएप किया है, तुम्हारे इंस्टा पे तुम्हारे रील को लाइक किया है। आप खुश हो जाएगा, वाह मुझे लाइक मिला, शेयर मिला, कमेंट मिला, है ना। फिर क्या करोगे, भगवत गीता साइड में, और फिर इंस्टाग्राम खोलोगे, फिर 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं, 2 घंटे बाद अरे तो गीता पढ़ रहा था।
ठीक है, इसके लिए ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें हैं, उसको थोड़ा कम उपयोग करिए, पुस्तक को हाथ में लेके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओके। यहाँ कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन मैं खत्म कर रहा हूँ। चैट में क्वेश्चन है। हाँ, चैट में अभी आए क्या? 14 साल के वनवास में माता सीता ने एक ही साड़ी पहनी थी 14 साल तक। कैसे पहले? वो साड़ी कभी मैली नहीं हुई और नहीं फटी। क्या था उस साड़ी में ऐसा जो साड़ी अनुसुईया माता ने सीता माता को गिफ्ट में दी थी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि साड़ी वाला जो प्रश्न है ब्रह्मचारी से मत पूछो। अभी ब्रह्मचारी को पूछोगे वो साड़ी कैसी थी, अरे भाई हम अपना धोती संभालने बड़ी बात है, दूसरे का साड़ी कैसे देखेंगे? ठीक है। तो ठीक है, माता है, माँ है, तो माँ की साड़ी का तो पता रहना ही चाहिए। तो सीता मैया जो है उनको अनुसुईया माता ने साड़ी दी थी और वो दिव्य साड़ी थी। तो जो चीज़ें दिव्य होती है वो खराब नहीं होती है, मैली नहीं होती है, फटती नहीं है। ठीक है, और माता अनुसुईया ने उन्हें अपने प्रेम से भेंट दी थी। ठीक है, इसीलिए वो पहने थे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।